से दूसरी पार्टी से वापस तीसरी से चौथी मैंने नहीं किया है। सियासत करने आया नहीं हूँ, सियासतदान हूँ नहीं। अगर मैंने कुछ किया है, हमें तो कॉरपोरेटर साहिब और साहिबा ने बनाया है, ये फैसला उन तक है। अब हमारे साथ वो क्या करेंगे, मैं फैसला उन पर छोड़ूंगा। न मुझे कोई इसमें लेन देन था, न है, न रहेगा, लेकिन बदकिस्मती से मुझे उन्होंने इन्वॉल्व किया इसमें। मैं बैंक के सिलसिले में ये बोलना चाहता हूँ, उस पर भी अब ये मेरे पास प्रूफ है कि ये किस ने किया, किसके दबाव तक हुआ। मैं आरएसएस और बीजेपी के बैक्ड पे नहीं हूँ। मैं कश्मीरी हूँ, श्रीनगर से हूँ, कश्मीर में रहता हूँ और ये वाजिया करना चाहता हूँ, ये चाहे किसी को बात चुभे या किसी को बुरी लगे। मैंने न मेरे पास फाइनेंस है, न मेरे पास प्लानिंग है, ये सारे डिपार्टमेंट उनके पास है। मैं डायरेक्टर विजिलेंस को, सीबीआई को, हर किसी को आपके ज़रिए अपील करना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करके आइए। जब से हम आए हैं तब से ये ट्रांसफ़र्स देखिए, ट्रांसफ़र्स किस तरीके से की गई हैं, पिक एंड चूज़। अपने मन पसंदीदा लोग कहाँ पे रखे जाते हैं, कहाँ पे उठाए जाते हैं, ये सारी एसएमसी जानती है। कमिश्नर साहब को कैसे दबा के उन ऑर्डर्स में इंटरफेरेंस उन पावर्स में किया जाता है जो हमारे डोमेन के बाहर हैं। मैंने किया होगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जुनैद अजीम मत्तू ने किया होगा, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक्सपोज वो जितना कर सकते थे एक्सप्लॉइट वो कर चुके हैं, अब एक्सप्लॉइट हम होने देंगे नहीं। मेरा ये गुजारिश है अपने कॉरपोरेटर साहिब और साहिबा से भी कि आप लोगों ने वोट हमें दिया है, हम आपकी वजह से यहाँ पर हैं, आपकी वजह से कुर्सी पर हैं। अल्लाह ताला को देना था लेकिन ज़रिया आप हैं। लेकिन उनका मेरे साथ अगर रहना, उनका मेरे साथ शहर में घूमना, उनका मेरे साथ शेर कश्मीर पार्क में जाना, ये अगर किसी को चुभता है तो चुभे। ये एक उसको वार्निंग लगनी चाहिए और उसको समझ लेना चाहिए कि उनने गलतियाँ की हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, इल्लीगल काम चल रहे हैं, इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, इल्लीगल यहाँ पर जो वहाँ पर बंकर हमने उड़ाया वहाँ पर विदाउट टेंडर काम दिए गए हैं। उसके मज़ीद इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जब से हम आए हैं। इन सब को प्रोब करना चाहिए, इन सब पर। हाँ, जिस पर भी एलिगेशन चढ़ेगी ही शुड बी बिहाइंड बार्स। हरी सिंह हाई स्ट्रीट, जहाँ जहाँ पर ये काम हो रहा है। इमरान साहब, इससे पहले आप क्यों नहीं आए सामने? अगर इससे पहले आपको लगा था तो आपने क्यों सपोर्ट किया उनको पहले जब वो मेयर बने? तो मेरा कोई भी सपोर्ट इन गलत चीज़ों में नहीं है। यही है कि पिछले मैं डल में जाता हूँ, वहाँ पर बाकी चीज़ें होती हैं कि नहीं जी डल में नहीं जा सकते हैं जी। मैं कॉरपोरेटर्स के साथ शेर कश्मीर पार्क में जाता हूँ, वहाँ लेटर निकलती है बाज़ाबिता शेर कश्मीर पार्क इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मैं आप आर्मी का भी बयान देख लीजिए, आप सब लोगों का बयान देख लीजिए। मैं और मेरे कॉरपोरेटर साहिबा एसएमसी ऑफिशियल थे। मैंने लेक्स एंड वाटरवेज के जो हेड हैं उसके साथ बात की। हमें बचाना हमारा फर्ज है। ये हकीकत कह रहे हैं कि डल हमारा है, हमें बचाना है। ये नहीं कि हमें डोमेन देखना है। आपकी प्रेस क्लब की बिल्डिंग है, आपका डोमेन सफाई नहीं है, अगर कचरा देखोगे उठाओगे। इमरान साहब, उसने कहा कि जो लेडी है जिसने उस पे इल्जाम लगाया, उसने कहा एक हफ्ते से मुझे दुकानों की मांग, एक हफ्ते से दुकान मांग रही है। मैंने पहले को देने के लिए तो मैंने मना किया, तो उसी के बस उसने मुझे इल्जाम लगाया। मैंने वेरीफाई किया, इन्होंने एक रसीद दिखाई है जिसका इन्होंने पैसा भरा है। उस दुकान में डिस्प्यूट क्या है नहीं है वो चाहिए था हमें सॉर्ट करना। अगर हमारे डीसी साहब ने भी उस पर लिख कर दिया है, डिवकॉम साहब ने लिख के दिया है, हम फाइल क्यों दबाएंगे? ये भी देख लेना चाहिए। के टाइम भी बोला था आप मेरे पास लाना वो। मैं आवाजिया करना चाहता हूं कि ये कॉरपोरेटर साहिबा, ये इन कॉरपोरेटर साहिबों ने मुझे वोट नहीं डाला। जिनकी उनके साथ आज लड़ाई है उन्होंने उसको वोट किया। ये वाजिया सब जानते हैं। अगर इनके साथ लड़ाई हुई, मैं चुप बैठा था, मैंने कोई साजिश नहीं खेली। अगर आपको हर कोई चीज़ ये साजिश लगती है, जैसे बीजेपी और कांग्रेस का सिलसिला साजिश का है, अब आप जुनैद अजीम मत्तू साहब बोलेंगे कि हर कोई साजिश शेख इमरान कर रहे हैं, तो करने दीजिए, आप बोलने दीजिए। लेकिन वक्त आने पर आपको यही कॉरपोरेटर और कॉरपोरेटर साहिबा और साहिब समझाएंगे कि साजिश और हकीकत में क्या फ़र्क है। नहीं, बहन जैसी नहीं, उन्होंने पहली बात है कि उन्होंने बोला ये मेरी माँ जैसी है, तो फिर मैं 60 साल की होंगी और वो 5 साल का बच्चा होगा। तो एक बात तो ये है। और फिर वो अगर वो मैं उनकी माँ जैसी हूँ तो फिर वो अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही करता होगा ऑब्वियसली। दुकानें मांग रही थी उनको मैंने वो मना किया, तो उनसे कुछ फेवर्स मांग रही। नहीं, कोई फेवर्स नहीं था। वो मेरा
पर्सनल मसला था, मेरा अपना शॉप है, उसमें मुझे डीसी ने लिख के दिया था। तो इन्होंने मुझे, जब मैंने इनको वोट किया, इन्होंने मुझे जब वोट मांगा, बोला कोई भी काम होगा, उन्होंने कुरान शरीफ पे हाथ रखा, मैं आपके साथ वफा करूंगा, आपका जो भी काम होगा मुझे देना। तो मैंने उसी दिन वो डॉक्यूमेंट इनके पास रखा है। आप वो डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे तो वो देखेंगे कि उसमें कोई इलीगल बात लिखी है, कोई कंस्ट्रक्शन लिखी है, वो मेरा पर्सनल है या नहीं है। वो डीसी ने रेफ़र किया था एससी को, जबकि मैंने इसको हैंड ओवर किया था, आप मुझे इसमें हेल्प कर दो। और दूसरी बात है कि मेरा बेटा है, अडॉप्टेड है वो, ये बात सही है। मैंने उसको 2016 में यहाँ पे एज ए ड्राइवर पोस्ट म्यूनसिपलिटी में फॉर्म निकले थे, तो मैंने उसमें उसको भरा था फॉर्म। तो मैंने फिर वो स्लिप इसको दी थी कि आप इसको फॉरवर्ड करो, जबकि इन्होंने अपने पीछे 29 बंदे यहाँ पे अकोमोडेट करवाए और हमको पता भी नहीं है कि हड़ताल करेगी। ये एक लेडीज़ का मसला है, जानबूझ के कर रहा है, ये आरएसएस का बंदा है। अगर मैं उन पे इल्ज़ाम लगाती, आप पिछली उनकी वो वीडियोस, उनके वो स्क्रिप्ट देखो जो फैबी पे वायरल हुए हैं, वो पी के आता है, ऑफिस में भी पी के आता है और हर जगह पीता है। नहीं है, वो मुझे बोल रहा है कि जब से मैंने उनको मना किया उनके साथ पर्सनली जाने के लिए, वो मुझे बोल रहा है आप 8 वोट जीत के आई हो, तो फिर वो मेरे पास भिखारी बन के क्यों आता था? शाहिना जी, आप मुझे वोट करो।